हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतिहास के 40 से वन लाइनर क्वेश्चन को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड है और आपके आगे आने वाले जितने भी परीक्षाएं हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा था? किस शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा अशोक। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र वर्मन और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र यह कितने अभिकरण में विभाजित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 15। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो है वह 15 अभिकरण में विभाजित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अशोक का शिलालेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया गया है? अशोक का शिलालेख जो है वह भारत के अलावा अन्य किस स्थान पर भी पाया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा अफगानिस्तान, यानी कि भारत के अलावा अफगानिस्तान देश में भी अशोक का शिलालेख पाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा किया था कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? किस शिलालेख में अशोक के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि सभी मनुष्य जो हैं वह मेरे बच्चे हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा किया था कि सभी मनुष्य मेरा बच्चे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? अशोक के शिलालेख के लिए किस स्थान से पत्थर लिया जाता था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा चुनार। चुनार जो प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अशोक के लिए शिलालेख का पत्थर वहां से ही मंगवाया जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? किस महीना में मौर्य शासकों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा जुलाई, यानी कि हिंदी कैलेंडर के माध्यम से आषाढ़ महीना में जो है मौर्य साम्राज्यों का राजकोषीय वर्ष शुरू होता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म अपनाने का उल्लेख जो है किस जैन धर्म के ग्रंथ में मिलता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रशिष्ट पर्व में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष हुआ था। सेल्यूकस निकेटर एक यूनानी शासक था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया है? एरियन एक इतिहासकार रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस के नाम से जाना है, यानी कि सेंट्रोकोटस का उपाधि दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग किया गया है? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वह है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जिसकी रचना विशाखा दत्त के द्वारा किया गया है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? किस ग्रंथ में दक्षिण भारत के आक्रमणों का पता चलता है? तो वह ग्रंथ है तमिल ग्रंथ, जिसका नाम है अहनानूर। तमिल ग्रंथ अहनानूर में जो है दक्षिण भारत के आक्रमणों के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का निधन यानी कि मृत्यु जो है 297 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन 297 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद उसका शासक जो है बिंदुसार बना मौर्य साम्राज्य का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक रहे थे? चाणक्य, जिसको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है या कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, वह तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक थे, जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। चंद्रगुप्त के बाद जो है चंद्रगुप्त के मृत्यु के बाद बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के गद्दे पर बैठा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? बिंदुसार जो है वह किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। किस विद्वान
बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है? इस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्य का विजेता बताया है, तो वह थे तारानाथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? अशोक जो है, सम्राट अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 269 ईसा पूर्व में अशोक मगध की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, अशोक की माता का नाम क्या था? अशोक की माता सुभद्रांगी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? तो वह सम्राट अशोक ही थे। अशोक महान ने ही भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किस स्रोत में मिलता है? तो वह स्रोत है इंडिका, जिसकी रचना मेगास्थनीज के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में बंडीवास के युद्ध में किसे परास्त किया था? बंडीवास का युद्ध जो 1760 ईस्वी में हुआ था, उसमें अंग्रेजों के द्वारा किसे पराजित किया गया था? तो वह थे फ्रांसीसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, जर्मनी की दीवार का निर्माण कब किया गया था? जर्मनी का दीवार का निर्माण जो है 1961 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बना था? तो सोवियत संघ जो है वो 1991 ईस्वी में आकर रूस बना। पहले इसको सोवियत संघ के ही नाम से जाना जाता था। 1991 के बाद जो है इसको रूस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, ईस्ट तिमोर पर किस देश ने शासन किया था? ईस्ट तिमोर जो है उस पर इंडोनेशिया ने शासन किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो 1949 ईस्वी में चीन में लाल क्रांति हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? तो बर्लिन की दीवार जो है 9 नवंबर 1985 ईस्वी में गिराई गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम कब गिराया गया था? पहला परमाणु बम जो है, विश्व का पहला परमाणु बम जापान के हिरोशिमा शहर पर ही 6 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया गया था, और दूसरा परमाणु बम जो है 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था, वह भी जापान का ही शहर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमियो ने उत्मांसा अंतरिक्ष की खोज कब किया था? बार्थोलोमियो उत्मांसा अंतरिक्ष की खोज कब किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन 1486 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, पुर्तगालियों ने अपने पहला दुर्ग लली स्थापना कोचिन में कब की थी? पहला दुर्ग की स्थापना जो है कोचिन में कब किया था? पहला दुर्ग की स्थापना तो 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा अपना पहला दुर्ग किला का स्थापना कोचिन में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? जो गुप्त शासक चांदी के सिक्का जारी करते थे उसको रूपक कहा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान जो है बाणभट्ट थे, बाणभट्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, किस शासक ने अपना नाम शिलादित्य रखा था? तो वह थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण उल्लेख जो है वह समुद्रगुप्त के इतिहास से संबंधित है। इलाहाबाद स्तंभ का उत्कीर्ण लेख। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जो नवरत्न थे उसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध कालिदास थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी? तो वह गुप्त काल था। गुप्त काल में जो है स्त्री की संख्या पुरुष के बराबर थी। अभी वर्तमान में जो है स्त्री की संख्या कम हो चुकी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? तो गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान जो है बाणभट्ट थे।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता उद्योग धंधों व कृषि को प्रोत्साहन करना था। उद्योग धंधों और कृषि को प्रोत्साहन करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि जो है शकों के उन्मूलन करने के बाद उन्होंने धारण किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, चरक और नगा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नगा अर्जुन, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के वो शोभा थे, यानी कि उसके नवरत्नों में से थे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।